Hello dear students, in previous video we have discussed about the metaphase of M phase and which is the M phase of cell cycle। अच्छा, यहाँ पर हम जनरली देख रहे हैं कि देखिए सारे के सारे जो मेटाफेज में है सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो ईच एंड एवरी स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से अराइज हुए हैं वो काइनेटोफोर पे क्या हो जाते हैं, बीच में से अटैच हो जाते हैं और दोनों साइड में देखिए हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इधर है और हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इधर है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द थर्ड फेज ऑफ एम फेज, दैट इज एनाफेज। राइट, एनाफेज में क्या होता है कि ईच क्रोमोसोम जितने भी होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली और टू डॉटर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम की क्या करते हैं, बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द टू अपोजिट पोल। और यहाँ पर क्या होते हैं कि जितना भी ये काइनेटोफोर पे अटैच है उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी एनाफेज दो साइड में दिख रही है, दो फेजेस में दिख रही है कि स्टार्टिंग में वो दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल, ये वाला ऊपर की साइड में और ये वाला नीचे की साइड में, जहाँ पर काइनेटोफोर से अटैच था दो आर्म्स ऊपर गई है और दो आर्म्स नीचे की साइड में, और कहाँ पर जा रही है, टूवर्ड्स द अपोजिट पोल क्या करती है, मूव करती है इन केस ऑफ एनाफेज। राइट, यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमेटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल इन द एनाफेज। एनाफेज में भी अर्ली होता है और लेट होता है। नाउ फोर्थ फेज ऑफ एम फेज इज कॉल्ड एज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होती है, ये माइटोसिस की फाइनल स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेलोफेज। और यहाँ पर क्या होते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल पर क्या हो जाते हैं, सैंड हो जाते हैं रिस्पेक्टिव पोल एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, और उनकी इंडिविजुअलिटी होती है खत्म हो जाती है। क्रोमोसोम कैन लॉन्गर, अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो वापस काय में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स दिस शेप अगेन कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन। राइट, नाउ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट द मास ऑफ टू पोल्स। राइट, और इनमें जनरली जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि क्रोमोसोम क्लस्टर जो होता है वो अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे पहुंच जाता है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट पे लॉस्ट हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप जो है वहाँ पर क्या होता है, असेंबल हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। क्योंकि हमने देखा था एनाफेज मेटाफेज में न्यूक्लियर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एनवलप क्लियर होता है, एनाफेज में पूरा क्लियर हो जाता है, बट टेलोफेज में वापस वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है और न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। नाउ सेकेंड, अभी तक हमने जो देखा था वो कैरियोकाइनेसिस था, इट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस था। नाउ वी विल डिस्कस एम फेज में साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि आफ्टर टेलोफेज में जितना भी क्रोमेटिन वो मास कलेक्ट कर लेता है, यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है डॉटर सेल में न्यूक्लियाई तो कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पर अब डॉटर सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस में जनरली क्या हो जाता है कि साइटोप्लाज्म भी होता है, वो क्या होता है, दोनों डॉटर सेल में इक्वली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इन एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं टेलोफेज में, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक जनरली क्या होता है, फोल्ड प्रेजेंट होता है, फोल्ड फॉर्म होता है लाइक दिस। साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसे खुद से डिवाइड करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूरो। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल में जो है आउटर में क्या होती है, सेल वॉल होती है और सेल वॉल थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वहाँ पर फ्यूरो प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पर जनरली क्या होता है, सेल के बीच में, दो सेल के बीच में ऐसे प्लेट्स फॉर्म होती है और फिर एक सेल से दो सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सेल प्लेट्स। राइट, और सेल प्लेट का जनरली जो फॉर्मेशन होता है वो रिप्रेजेंटेड बाय द मिडल लैमिला, और हमने देखा था कि सेल वॉल जो होती है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमिला में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाए। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन टू डॉटर सेल। और कुछ ऑर्गेनिज्म में, इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, जितने भी मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होती है लाइक मसल सेल्स हैं या लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट में प्रेजेंट होता है, उसमें भी साइटोकाइनेसिस जो होता है वो फॉलोड नहीं होता है। राइट, नाउ
सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, अब माइटोसिस हुआ है तो इसके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर होंगे। तो माइटोसिस जो होती है दैट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें दोनों डिप्लॉइड सेल जो होती है, जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो डिप्लॉइड सेल होती है, राइट। और ये जनरली डिप्लॉइड सेल सोमेटिक सेल्स में होता है। नाउ सम सोशल इंसेक्ट जो होते हैं हैप्लॉइड सेल ऑल्सो डिवाइड बाय द बट कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉइड सेल भी किस तरह से डिवाइड करती है। माइटोसिस मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेंगे उसमें हैप्लॉइड ही रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है अंडरगो सिग्निफिकेंसली डिवीजन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि माइटोसिस जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड, उससे क्या होती है डिप्लॉइड सेल प्रोडक्ट्स होती है जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स की। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। सेल ग्रोथ के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म भी क्या होता है इक्वली होता है। इफ इट देयर बिकम इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, और ये ज़रूरी होता है कि सेल जो न्यू सेल फॉर्म होती है उसके लिए न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशो क्या हो जाता है इक्वली। एक बहुत सिग्निफिकेंस होता है इसका कि जितनी भी सेल जो डेड हो जाती है वो उसको रिपेयर भी कर लेती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। सेल अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल जो होती है वो बिगिनिंग कॉन्टेस्ट में रिप्लेस्ड होती है। ये भी किसके कारण होती है माइटोसिस के कारण। माइटोटिक डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स में होता है, जो एपिकल है लेटरल कैम्बियम में प्रेजेंट होता है, वो भी कंटिन्यूस क्या होती है ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ माइटोसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द meiosis. Meiosis is also called as reductional division, right? यहाँ पर हम मियोसिस जो देखेंगे कि हमने बोला था मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में प्रेजेंट होता है एंड सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट्स फॉर्मेशन। जो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उन सेल को हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मियोसिस, राइट। नाउ तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजन, हमें मालूम है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर गैमेट की एसेंशियलिटी होती है और गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है मियोसिस के थ्रू होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं सेट होते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप की डिप्लॉइड सेल होती है जिनको हमने जर्म सेल बोला है। स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है और डॉटर सेल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सोमेटिक सेल में जब डिवीजन होता है तो 2 सेल हमें फॉर्म होती है, बट मियोसिस में हमें जनरली 4 सेल प्रेजेंट होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं हाफ होते हैं, राइट। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्चुअली रिप्रोड्यूस। और मियोसिस जनरली कहाँ पर होता है जो ऑर्गेनिज्म सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके फाइनली क्या बनाते हैं डिप्लॉइड फेज बनाते हैं, राइट। मियोसिस जो होता है उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, और इसी के कारण हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं। और इनके कुछ फीचर्स हैं जो हम देख लेते हैं कि मियोसिस 2 सीक्वेंस साइकिल में कंप्लीट होती है। इसमें भी सेम पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है फिर सेल डिवीजन होता है, बट ये टोटल 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। बट यहाँ पर इंटरफेज नहीं होती है, इसका मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पर बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स होता है और वो भी किस में होता है मियोसिस सेकेंड। Meiosis 1 is initiation after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase, right? Meiosis involve pairing of homologous chromosome। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम जितने भी होते हैं उनके बीच में पैरिंग हो जाती है और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है और 4 हैप्लॉइड सेल जो होती क्या होती फॉर्म होती है एट द एंड ऑफ सेकेंड मियोसिस, राइट। नाउ मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड में टोटल मियोसिस फर्स्ट में 4 फेजेस होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड क्या होती है।
चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है और माइटोसिस की प्रोफेज जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। प्रोफेज फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो जनरली कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें मेनली 5 फेजेस स्टेट कंप्लीट होती है जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है, बिहेवियर शो होता है, राइट। पहली होती है लिप्टोटीन, फर्स्ट इज लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। इसका मतलब ये सारी की सारी फेजेस जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होती है, फॉलो होती है। ना फर्स्ट हम देखते हैं लिप्टोटीन फेज में जनरली क्या होता है, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होते हैं, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो बायवैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद में वो हमें क्या करते हैं, क्लियरली लो माइक्रोस्कोप में हम ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेकेंड होता है दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। होमोलॉगस मीन्स होता है सेम क्रोमोसोम और उनके बीच में कहीं ना कहीं होमोलॉगस से सिमिलरिटी है तो वहाँ पर उनके बीच में जो गैप हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज सिनाप्सिस। सच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलॉगस, ये भी हमने देख लिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस फेजेस को इंडिकेट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिनमें 2 होमोलॉगस के बीच में सिनाप्सिस होता है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय द पेयरिंग ऑफ सिनेप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है और वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायवैलेंट, राइट। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज और यहाँ पर ये शॉर्ट होती है बट नेक्स्ट वाली जो होती है दैट इज कॉल्ड एज पैकेटीन और यहाँ पर बायवैलेंट क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली अपीयर्स होने लग जाते हैं टेट्रावैलेंट में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टेट्रावैलेंट कैसे डिस्कस करेंगे, भाई एक क्रोमोसोम ऐसा है और दूसरा, क्योंकि हमने देखा था डिप्लोटीन में जाइगोटीन में दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिनाप्स हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं, सिनेप्टोमोडल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट पैकेटीन में टेट्राड होते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम जो होता है इसकी कॉपी होता है, ये वाली जो आर्म होती है ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये जो आर्म है ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, बट जो पास पास में जो क्रोमेटिड्स हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन क्रोमेटिड सिस्टर, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पैकेटीन में जो वर्ड यूज़ करा था दैट इज़ नॉन क्रोमेटिक सिस्टर, तो यहाँ पर देखो स्टेजेस करेगा, एपिराइज टेट्राड्स हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोडिशन फॉर्म होता है, क्रॉसिंग ओवर फॉर्म होता है क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के पास पास में होते हैं। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है और उसी के कारण हमें नया क्रोमोसोम फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेस क्रोमोसोम। और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है वो वहाँ पर जनरली जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उनके बीच में ऐसा एक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कियाज्मा। और कियाज्मा पे जनरली क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये पर्टिकुलर एंड से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और वापस क्या होती है, रीजॉइन होती है। तो दीज आर्म विल बी जॉइंट एट हियर एंड दीज आर्म एट दिस फ्रेगमेंट और उसी के कारण हमारा नया क्रोमोसोम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल दोनों क्रोमोसोम के एक्सचेंज हो जाते हैं और कंप्लीट बाय द एंड ऑफ, और ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वो एंड ऑफ द पैकेटिंग क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और लिविंग और जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस कंडीशन में वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, ये होता है कियाज्मा, राइट। एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर
द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो सिनेप्टोमर्टिल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, रिकॉम्बाइंड जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है वो बाइवेलेंट सेपरेट हो जाता है, मतलब ये अब जो पास पास में आए थे वो दूर दूर होने लग जाते हैं, और यहाँ पर क्रॉस ओवर ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, रिकॉम्बिनेशन के बाद में एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कियाज्मा। तो आप बोल सकते हैं कि कियाज्मा का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, डिप्लोटीन फेज में। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कौन सी वाली फेज में होता है, इसके ऊपर जाइगोटीन वाली फेज, राइट। इन oocyte क्या होता है, जब ओवम जिस सेल से फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज oocyte वर्टिब्रे में डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर द मंथ ऑफ ईयर। डिप्लोटीन जो होती है वो लास्ट मंथ या लास्ट ईयर में क्या हो जाती है, फॉर्म होती है। फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर कियाज्मा जहाँ पर एक्स फॉर्मेशन हुआ है, दोनों क्रोमोसोम जहाँ पर क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, स्पिंडल प्रिपेयर हो जाता है, और डायकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। नाउ उसके बाद में जब ये पूरा ब्रेकडाउन एनवलप न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो जाता है, डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और उसके बाद में डायकाइनेसिस के जस्ट बाद क्या शो होता है कि यहाँ पर अब मेटाफेज फर्स्ट जो होगी वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। सेम वही है भाई, बाइवेलेंट जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो अपोजिट पोल से फॉर्म हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, और पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके काइनेटोफोर से वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, राइट। सेम ये देखिए प्रोफेज फर्स्ट में हमने देखा है कि भाई बाइवेलेंट पूरा पांचों स्टेप फॉलो हो गई है। उसके बाद में मेटाफेज में सारे के सारे इक्वेटर पे आ गए। सेम अगर हम एनाफेज की बात करते हैं तो इक्वेटर पे अपोजिट पोल पे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डीएनए हाफ है और 2 टेलोफेज होती है। फिर ये यहाँ पर क्या होता है, गैमेट आ जाए। यहाँ पर के बाद में मियोसिस सेकेंड जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। रेस्टिंग के बाद में इंटरफेज, उसके बाद में G1 फेज, G2 फेज, S फेज, और फिर प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज सेम एज क्या होती है, फॉलो होती है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सेपरेट हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स से, और कहाँ पर होते हैं, सेंट्रोमियर से अलग अलग। टेलोफेज में भी हमने देख लिया था कि एक्सट्रीमली डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, जनरल शॉर्ट लाइव्ड होता है, और यहाँ पर प्रोफेज सेकेंड जो होती है वो बहुत सिंपलर होती है देन द प्रोफेज फर्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट जो मियोसिस सेकेंड है वी विल डिस्कस और सम मियोसिस एंड डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन नेक्स्ट वीडियो। देन टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, राइट।